हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम सभी जेडी सर्किल का गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं। गू को मैंने कर दिया है तैयार। अगर जो हमारा व्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो व्लॉग के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरी वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम हो गए थे रेडी और हम घर से निकलने वाले थे पानी वगैरह पीकर। हमें लगभग बज गए थे 8:30 और 8:30 बजे के बाद आरती स्टार्ट हो जाती है। तो जो मेला है गणेश जी का पंडाल और मेला वो हमारे घर की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, तो हम वॉक करते हुए ही वहाँ गए थे। तो देखिए ये है चित्रगुप्त कॉलोनी, जिसके बाहर जेडी सर्किल है। तो ये यहाँ से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर फुटपाथ पर छोटी छोटी शॉप लगी हुई है, छोटे झूले लगे हुए हैं बाहर की तरफ। यहाँ से हमने अंदर एंट्री ले ली है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी शॉप लगी हुई है। एक साइड तो बड़ी शॉप लगी हुई है, एक साइड नीचे बैठकर लोग खिलौने वगैरह सेल कर रहे हैं। तो यहाँ हम कर रहे थे कानू के मामा का वेट। मैं, मम्मी, कानू और तब मामा आया था हम मेला देखने। तो यहाँ स्टार्टिंग में शॉप थी प्लास्टिक की, जो 10-20 रुपए में सामान मिलता है प्लास्टिक का आइटम, वो वाली शॉप थी। और उसी के पास में बहुत ही बढ़िया ज्वेलरी की शॉप थी। यहाँ पे सभी तरह की ज्वेलरी थी, इयररिंग्स वगैरह। उसके पास में थी चूड़ों की शॉप, जहाँ पर लाख के चूड़े, मेटल के चूड़े अवेलेबल थे। उसके पास में थी लकड़ी के आइटम वाली शॉप, जिसमें लकड़ी से बने हुए सामान मिल रहे थे। और आगे चलकर एक बहुत प्यारी शॉप थी जिसमें इयररिंग्स वगैरह, मंगलसूत्र वगैरह और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी। तो मैंने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग यहाँ से की थी। उसके बाद हम आगे चले। डुग्गू का मामा आ गया था। उसके बाद साइड में कप प्लेट, छोटे बच्चों के खिलौने, सूट, साड़ियाँ, फ्रूट्स की दुकान, बीच बीच में खाने पीने की जो दुकान, वो सब थी। जितना मैं कैप्चर कर पाई हूँ मैंने आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था आगे जाकर। तो इतने रश में व्लॉगिंग करना, वो भी बेबी के साथ, और उसके आगे जब हमने वहाँ से शॉप ख़त्म की थी ज्वेलरी की, उसके आगे था स्टेशनरी की शॉप, जहाँ पर बच्चों के आइटम, किचन वगैरह मिल रहे थे, बहुत ही प्यारे प्यारे। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है झूला वाला एरिया, जहाँ पर बड़े बड़े झूले थे। फर्स्ट स्टार्टिंग में ये मिक्की माउस था, उसके बीच में चक्री वाला हेलीकॉप्टर वाला झूला था छोटे बच्चों का। उसके बाद ये नाव थी, ड्रैगन नाव। और यहाँ पर सूट वगैरह मिल रहे थे। हम तीनों आगे बढ़ रहे थे। डुग्गू भी बहुत एंजॉय कर रहा था मेले में। आगे जाके आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में कि डुग्गू ने क्या क्या किया। उसके बाद यहाँ पर ये पजामे, टी शर्ट, सभी तरह की शॉप थी। और काफ़ी अच्छा मेला और काफ़ी बड़ा मेला भरा हुआ था। पिछले साल शायद ये इतना नहीं था। मैं यहाँ पर बचपन से इस मेले को देख रही हूँ, पहले छोटा फिर बड़ा, तो ये बढ़ता ही जा रहा है और काफ़ी फेमस भी है। और यहाँ काफ़ी मज़ा भी आता है। यहाँ पर हर साल ही गणेश जी को विराजमान किया जाता है। अब हम थोड़ा आगे आ गए हैं, जहाँ पर गणेश जी का पंडाल लगा हुआ है।
और पंडाल के साइड में ही स्टेज लगा हुआ है। वहाँ पर डेली प्रोग्राम होते हैं। कल यहाँ कॉमेडी का प्रोग्राम हुआ था और बाहर से कॉमेडी करने वाले बुलाए थे जो बहुत फेमस हैं उनको, और आज छोटे बच्चों का डांस प्रोग्राम था। तो हम आ गए हैं, अभी आरती स्टार्ट नहीं हुई थी। उससे पहले यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में ओम बिरला जी को बुलाया गया था, तो वो उसी टाइम आए हुए थे। मैं एकदम सही टाइम पर आई हूँ, तो उनकी एंट्री हो रही थी। फिर उसके बाद आरती वगैरह हुई। फिर हम ज़्यादा रश में खड़े नहीं हो सकते थे क्योंकि हमारे पास डुब्बू था, तो हम पीछे के साइड चले गए जहाँ पर कि खाने पीने की शॉप लग रही थी और छोटी मोटी दुकानें भी और लग रही थी। तो एंट्री के टाइम, ओम बिरला जी की एंट्री के टाइम और ज़्यादा भीड़ हो गई। यहाँ पर गणेश जी का डेली श्रृंगार किया जाता है। डेली उनके जो कपड़े हैं वो चेंज किए जाते हैं। यहाँ बहुत अच्छी तरीके से भव्य आरती होती है। तो ये सब देखने के बाद हम चले गए साइड में कुछ खाने पीने के लिए। सुबह के टाइम ये रास्ते सारे खुले रहते हैं, शाम के टाइम इनको बंद कर दिया जाता है। एक साइड का रास्ता खुला रहता है, एक साइड का बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये चौराहे पर भी काफ़ी सारी शॉप लगी हुई है और सिक्योरिटी का भी यहाँ पर काफ़ी ध्यान रखा गया है। पुलिस वाले यहाँ पर हैं और इधर बहुत सारी खाने पीने की शॉप लगी हुई है जहाँ से हमने भी कुछ थोड़ा बहुत खाया है। हमने यहाँ पिज़्ज़ा मंगवाया, पोटैटो स्पाइरल्स मंगाए। उसके बाद हमने आगे जाके पानी पताशे वगैरह गोलगप्पे खाए। इसके बाद मैं डुग्गू को टॉय दिलाने गई। आप ज़रूरी नहीं आप बड़ी शॉप से ही परचेज़ करें, आप जो फुटपाथ पर बैठे रहते हैं उन गरीब लोगों से भी परचेज़ करें, क्योंकि अगर हम ही नहीं लेंगे उनसे तो फिर वो कौन लेगा। मैंने बहुत मेहनत से व्लॉग बनाया, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि कौन कौन मेरा व्लॉग देख रहा है। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि मेरा व्लॉग कौन कौन देख रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि जो मेले में नहीं आ पाए वो मेरे व्लॉग के ज़रिए जेडी सर्किल का मेला देख लें और गणेश जी के दर्शन कर लें। मैंने डुग्गू को दिलाया था छोटा सा ऑटो। उसके बाद उसकी नानी ने उसको ऑटो से खिलाया। वहाँ पर आगे जाके हॉर्स राइडिंग करवा रहे थे और यहाँ पर ये जंपिंग वाला बच्चों वाला झूला भी था। और आगे चल के भी काफ़ी सारी शॉप थी। पूल वाला झूला भी था, सॉरी नाव वाला झूला। मेला काफ़ी बड़ा भरा हुआ था। उसके बाद डुग्गू को मैंने बैलून दिलाया। मैंने सिंपल वाला बैलून ही दिलाया। यहाँ गैस वाला बैलून आप बिल्कुल भी परचेज़ मत कीजिए क्योंकि वो ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद
डुग्गू ने की यहाँ बहुत सारी मस्ती इस पे जंपिंग वाले पर। यहाँ बच्चों के लिए अलग से था, बड़ों के लिए अलग से था। तो उसी के साथ में व्लॉग ख़त्म करती हूँ। यहाँ पर जाके मेला फिनिश हो गया था और साइड में स्टेज प्रोग्राम होते हैं, रोज़ ही अलग अलग होते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा व्लॉग कैसा लगा आप सबको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।